वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने इसको डिज़ाइन कर लिया था। इस वीडियो में हम इसको एनिमेट करने की तरफ जा रहे हैं। तो एनिमेट करने के लिए मुझे लेयर बाय लेयर इसको एनिमेट करना पड़ेगा। तो ये 3 असूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहले आप डिज़ाइन करते हैं, देन एनिमेट करते हैं, देन सीक्वेंस करते हैं। तो हमारा अभी सेकंड स्टेज है, इसमें हम इसको एनिमेट करना सीख रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट एनिमेटिंग। तो सबसे पहले मैं केसिंग को एनिमेट करूँगा। तो केसिंग को मैं सोलो कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि मुझे सिर्फ केसिंग नज़र आए। और इसकी मैं स्केल के ज़रिए इसको एनिमेट करना चाहता हूँ। एस दबा दिया, इसका लॉक जो है वो मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं एक एक्सेस से इसको एनिमेट करना चाह रहा हूँ। अभी मैं इसको 5 फ्रेम्स तक एनिमेट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं अपनी टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि मुझे फ्रेम्स नज़र आएँ। ये मुझे फ्रेम्स नज़र आना शुरू हो गए। अभी मुझे 5 फ्रेम्स पे जाने के लिए एक तरीका तो ये है, लेकिन ये तो अगेन कुछ कभी प्रिसाइज़ होता है, कभी नहीं होता। तो प्रिसाइज़ तरीका यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे जस्ट 5 लिखूँगा और ये 5 पे पहुँच जाएगा, 5 फ्रेम्स के ऊपर। वो पहले ये जो था ये 5 सेकंड्स थे, अभी ये 5 फ्रेम पे एग्जैक्ट पहुंच चुका है। तो वो किधर है, मैं अगेन उसके लिए आल्ट दबा के जूम इन कर लेता हूँ। तो ये एग्जैक्ट 5 फ्रेम के ऊपर अभी खड़ा है। तो 5 फ्रेम के ऊपर मैं इसका स्केल वाला की फ्रेम लगा लेता हूँ, आल्ट शिफ्ट एस से। ये इसके ऊपर एक की फ्रेम लग चुका है इसका। अभी मैं शुरू में चला जाता हूँ और इसको चाहता हूँ कि इसकी एक्स एक्सेस से ये बिल्कुल ज़ीरो हो यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू मैं पकड़ के यहाँ पे लिख देता हूँ 0। अभी 5 फ्रेम्स के अंदर ये क्या करेगा कि ये इस तरह 0 से इस तरह ये एनिमेट करेगा। तो इसके ऊपर ये बेसिक एनिमेशन एक लग चुकी है। आई एम ओके विद दैट। अभी स्क्रीन को एनिमेट करता हूँ, मैं स्क्रीन को सोलो कर लेता हूँ और इसको अनसोलो कर देता हूँ, बल्कि ये भी रहे। अभी स्क्रीन को एनिमेट इस तरीके से करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ ये यहाँ से ऊपर की तरफ ग्रो करके जाए। ग्रो के लिए स्केल होगा और इसका एंकर पॉइंट मुझे चेंज करना पड़ेगा। वाई दबा के मैं इसका एंकर पॉइंट पकड़ लेता हूँ और कंट्रोल दबा के इसको इधर ले आता हूँ। और अभी इसके ऊपर मैंने की फ्रेम लगाने हैं। आफ्टर इफेक्ट्स 2024 वर्जन में उन्होंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ दी पड़ी हैं, तो यहाँ से भी आप एनिमेट कर सकते हैं, बजाय इधर लेयर में खोल के और उसको करने के। मैं यहीं से करूँगा। तो मैंने यहाँ के ऊपर स्केल के ऊपर क्लिक कर दिया, तो इसके ऊपर स्केल का एक लग चुका है और मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल नीचे से ग्रो करके आए, वाई एक्सिस। तो इसको मैं अनचेक करूँगा और इसको शुरू में जाके इसकी वैल्यू इसको अनलिंक करके इसकी वैल्यू में कर दूंगा 0। तो ये अभी एक ही वक्त में दोनों एनिमेट हो रहे हैं। वो दरमियान से ग्रो कर रहा है और ये नीचे से ग्रो करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये 2 एनिमेशन इसके ऊपर लग चुके हैं। आगे इसको मैं अनसोलो करता हूँ। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये भी नीचे से इस तरह ऊपर ग्रो करे। तो इसका एंकर पॉइंट वाई टूल ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ पड़ा है, नहीं तो आप दोबारा सेलेक्ट कर लें। इसको यहाँ से कंट्रोल दबा के बिल्कुल ये इसके साथ स्नैप हो जाएगा। और इस लेयर को सिलेक्ट किए हुए मैं यहाँ पे इसका एक की फ्रेम लगा देता हूँ स्केल के ऊपर। देन मैं पहले पे चला जाता हूँ और पहले पे जाके मैं चाहता हूँ कि ये नीचे से ऊपर ग्रो करें, जिस तरह स्क्रीन ने ग्रो किया था। ये लॉक हुआ पड़ा है, मैं इसको अनलॉक करूँगा और इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू में कर दूँगा 0। तो ये अभी वाई एक्सिस से ग्रो करेगा ऊपर की तरफ, लाइक दिस। तो ये यहाँ पे इसकी एनिमेट हो चुका है। देन हमारे पास सेल टेक्स्ट है, ये लिखा हुआ है सेल। अभी हमारा ये सेल्स टेक्स्ट है। मैं चाहता हूँ कि ये इस कॉर्नर से इस तरीके से इधर आए और साथ में ये ओपेसिटी के साथ ये एनिमेट करे। तो मैं इधर की फ्रेम लगा देता हूँ ओपेसिटी का और इसका एंकर पॉइंट पकड़ के मैं ले जाता हूँ कंट्रोल दबा के इस कॉर्नर में। तो अभी मैं पहले फ्रेम के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ओपेसिटी को 0, राइट। अगर ओपेसिटी के साथ आप ओपेसिटी का एंकर पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप इसके साथ ग्रो भी लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आके स्केल के ऊपर भी इसको कर देता हूँ और साथ में कहता हूँ कि ये जब स्केल होके आए यहाँ से तो उस कॉर्नर से आए और ये लॉक लगा रहे, बेशक ये बिल्कुल 0 से ग्रो करके आए। तो ये बिल्कुल 0 से ग्रो करके 5 फ्रेम्स में पूरा हो जाएगा और साथ में इसकी ओपेसिटी भी लगी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें एनिमेट हो चुकी हैं। अभी मैंने ब्लैक फ्राइडे वाली लेयर को सिलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर इसको मैं सोलो कर लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये इधर से आ जाए। पोजीशन इसकी मैं स्केल करना चाह रहा हूँ। तो पोजीशन 5 की फ्रेम के ऊपर मैं खड़ा हूँ, मैं इसकी पोजीशन के ऊपर लगा देता हूँ की फ्रेम और देन मैं शुरू में चला जाता हूँ और इसको पकड़ के वी सिलेक्शन टूल से करके इसको मैं ले जाता हूँ इधर। बिकॉज अभी मुझे सेल फोन नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये कितना दूर जा रहा है उससे। ये बिल्कुल तकरीबन ठीक है। अभी मैं इसको पकड़ के मैं बिल्कुल शुरू में चला गया। तो अभी हमारी इस लेयर की पोजीशन चेंज हो चुकी है। अभी मैं शुरू में आ गया और ब्रैकेट की दबाई मैंने, ओपन वाली स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये बिल्कुल शुरू में आ गई। तो ये अभी बिल्कुल ये यहाँ पे सही तरीके से एनिमेट हो चुका है। तो ये बिल्कुल एक मैकेनिक
काइंड रोबोटिक काइंड ऑफ मूवमेंट है, ये इंसानी मूवमेंट नहीं है। इंसान जब भी मूवमेंट करता है तो वो एक आर्क की सूरत में करता है, एक ग्राफ की सूरत में करता है। मतलब पहले स्लो होता है, फिर फास्ट होता है, फिर वो आखिर में आगे फिर स्लो हो जाता है। तो इंसान की कोई भी मूवमेंट है या रियल लाइफ में हमारी जितनी भी चीज़ें मूव करती हैं तो इस असूल के तहत आर्क के ज़रिए मूव करती हैं और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती। तो जितनी भी मैं एनिमेट कर रहा हूँ ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, मैकेनिक्स हैं। लेकिन हम आगे जाके जब सारी एनिमेशन हो जाएगी तो हमारा जो तीसरा स्टेप होता है सीक्वेंसिंग एंड रिफाइनिंग, वहाँ पे इनमें ईजी ईज इस तरह के लगाएंगे, ग्राफ्स के साथ हम खेलेंगे। तो वहाँ पे ये जो हमें बिल्कुल मैकेनिक लग रही है, मैकेनिक से चीज़ें वो बाद में ठीक हो जाएंगी। तो अभी हमारा मकसद जस्ट ये है कि आपने एनिमेट करना है। एनीहाउ, सो अभी ब्लैक फ्राइडे भी एनिमेट हो गया। अभी हमारी नेक्स्ट लेयर है आउटलाइन। आउटलाइन को मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये ग्रो करके जिस तरह बार होती है लोडिंग की, वो बार इधर से आती है। तो मैं भी इसको इस तरीके से एनिमेट करना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ अपनी इसके ऊपर और वाई से ये टूल सेलेक्ट करके पेन बिहाइंड, इसको मैंने इधर कंट्रोल दबा के इधर पेन कर दिया। और अभी इस जगह पे मैं इसका फ्रेम लगा देता हूँ स्केलिंग वाला, कि यहाँ पे की फ्रेम लग जाए। ये फाइनल पोजीशन है और बिल्कुल शुरू में जब जाए तो इसकी एक्स वैल्यू वो हो 0। इसको मैं पहले अनचेन करता हूँ, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ 0। तो ये अभी यहाँ से जिस तरह बार ग्रो करती है ये उस तरीके से देखें ग्रो करके आ रही है। अभी मैंने बार को एनिमेट करना है तो बार को अनसोलो करूँगा। इसको 5 की फ्रेम के ऊपर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो इसके यहाँ पे स्केल में मैं कर देता हूँ की फ्रेम। बार भी इसी तरीके से आएगी। इसका एंकर पॉइंट वाई दबा के मैंने पकड़ के कंट्रोल से इस तरह कर लिया स्नैप। ये सही स्नैप नहीं हो रहा, ये पिछले के साथ स्नैप हो गया। तो मैं जूम इन करता हूँ मज़ीद और स्पेस दबा के थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखें यहाँ पे स्नैप हो चुका है। मैं इसको पकड़ के कंट्रोल दबा के इधर इस पॉइंट पे मैंने स्नैप कर दिया। तो अभी ये इधर से ग्रो कर गया है। की फ्रेम इसका लगा हुआ है आखिरी। अभी शुरू का की फ्रेम लगाना है तो अगेन एक्स इसको अनलिंक करके एक्स एक्सिस की वैल्यू मैंने कर दी 0। तो ये दोनों इकट्ठे इस तरीके से ये मूव होंगे। यहाँ से ग्रो करके उधर जा रहा है। देन हमारे पास लोडिंग का वर्ड है, इसको अनसोलो किया। लोडिंग जो है, लोडिंग के ऊपर मैं चाहता हूँ कि हर कुछ फ्रेम्स के बाद ये ब्लिंक करती हुई आए। तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे इसके ऊपर ओपेसिटी लगानी होगी। तो इस लेयर को सिलेक्ट करके सिलेक्शन टूल से मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, लोडिंग को। ओपेसिटी मैंने टी दबाया तो ओपेसिटी मुझे शो हो गई इस लेयर की, ये की फ्रेम। तो मैं चाहता हूँ कि हर 3 फ्रेम बाद ये ऑन हो और ऑफ हो। 3 फ्रेम बाद ये ऑन भी हो और ऑफ भी हो। इसकी अभी मैं शुरू में ओपेसिटी के ऊपर एक की फ्रेम लगा देता हूँ। की फ्रेम लग गया, यहाँ पे 100% है। और जब 3 फ्रेम के ऊपर ये आए तो इसकी ओपेसिटी हो जाए 0। तो इसके ऊपर ये एक बेसिक एनिमेशन लग चुकी है कि ये यहाँ पे आके 3 फ्रेम बाद ये गायब हो जाता है। अभी मैं चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी लंबी एनिमेशन हो तो इसमें ये बार बार हर 3 सेकंड तक ये जो है वो चलती रहे। इसका एक तरीका तो ये है कि टाइमलाइन को मैं आगे करता जाऊँ और इन की फ्रेम्स को कॉपी पेस्ट या इनके दोबारा की फ्रेम्स लगाता रहूँ, जो कि एक बहुत मुश्किल सा काम है। तो इसके ऊपर मैं लगा लेता हूँ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? कोडिंग होती है। आप कोडिंग के ज़रिए आप एक प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेटिकली वो हो रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है। कोडिंग थोड़ी सी आपको सीखनी पड़ेगी, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं। अभी मैं इसके ऊपर एक एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आल्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक्सप्रेशन विंडो खुल जाएगी। ये एक्सप्रेशन विंडो है। तो यहाँ पे होता है लूप आउट। तो मैं लूप आउट जैसे ही LOO लिखूँगा तो लूप आउट आ जाएगा। तो ये लूप आउट है। तो इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया। अभी ये जितनी लंबी भी एनिमेशन होगी ये ऑटोमेटिकली रिपीट करती रहेगी। इस हर 3 फ्रेम बाद ये 0 हो रही है, फिर 100% हो रही है। तो ये जितनी लंबी मेरी एनिमेशन चलेगी ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ये लूप लग चुका है। आप मैनुअल करना चाहें मैनुअल भी कर सकते हैं। बहरहाल ये एक अच्छा तरीका है। जितनी लंबी मेरी इसकी ड्यूरेशन होगी ये ऑटोमेटिकली ये बार बार रिपीट होती रहेगी, बार बार रिपीट हो रही है। तो ये इसको मैंने थोड़ा सा लूप कर दिया। देन हमारे पास है स्पीकर, इसको मैंने अनसोलो कर दिया। ये बिकॉज यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, हमें 0 पे हैं। तो लेट्स से ये यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें ऊपर, ये यहाँ पे है। तो ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ ऊपर से इस तरह आ जाए। तो इसकी इसकी पोजीशन के ऊपर मैं की फ्रेम लगाऊंगा। पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन में मैंने की फ्रेम लगा दिया। और ये कहाँ से चल के आए, लेट्स से ये मैं चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं अभी 0 पे चला जाता हूँ तो ये गायब हो जाता है। सेलफोन मुझे समझ नहीं आती कितने से दूर लेके जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा कि 5 फ्रेम के ऊपर इधर एक की फ्रेम लगाऊंगा और उसको कॉपी कर लूँगा पहले में, ताकि मुझे वो दोबारा ये काम करना ना पड़े। अभी मैं 5 के ऊपर आ गया, ये इनिशियल की फ्रेम है। तो इसको पकड़ के मैंने थोड़ा सा बाहर ले गया शिफ्ट दबा के। तो ये इधर से ग्रो करके तो इधर से ये इस तरीके से आएगा। तो इस की फ्रेम को पकड़ के अभी मैं बिल्कुल ले जाता हूँ 0 पे और इसको पकड़ के ले जाता हूँ 5 पे। तो ये एक एनिमेशन हमारी हो चुकी है कि ये यहाँ से इस तरह आ रहा है।
और आगे चलते हैं बटन के साथ भी हम ऐसे ही कुछ करते हैं। इसको पहले अनसोलो करते हैं, राइट, और देन स्पेस दबा के मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि बटन नीचे से ऊपर की तरफ आए, जिस तरह वो स्पीकर आया था। तो थोड़ा सा एडवांस जाके मैं इसका फाइनल की फ्रेम लगा रहा हूँ, पोजीशन वाला, ये लग गया। अभी मैं चल जाता हूँ किसी और जगह पे, यहाँ पे लगा के मैं इसको कहता हूँ कि ये नीचे से आए, तो शिफ्ट दबा के ये यहाँ से आ गया। ये इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मुझे 0 में जाता हूँ तो ये की मेरा सेलफोन गायब हो जाता है, तो मुझे इसकी पोजीशन का सही आइडिया नहीं होता। तो यहाँ पे ये सेलफोन विजिबल है, तो मेरे लिए बहुत आसान है इसको इस तरीके से करना। तो ये वाला की फ्रेम में यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल X कर लिया, होम दबाया, शुरू में चला गया, कंट्रोल V कर लिया। और ये वाला की फ्रेम जो है 5 के ऊपर होना चाहिए, कंट्रोल X किया, यहाँ पे मैंने 5 लिखा और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दिया। तो ये इसके ऊपर भी एक सही सी एनिमेशन लग चुकी है। अभी हमारे पास रह गया ग्लास। तो ग्लास के ऊपर मैं ओपेसिटी लगाना चाह रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, स्पेस दबा के इसको मैंने सेंटर कर लिया, इसको सोलो किया और अभी मुझे विजिबल है, ये सिलेक्ट हुई पड़ी है। मैं इसके ऊपर ओपेसिटी लगाना चाहता हूँ, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, मैंने इसकी फ्रेम लगा दिया। अभी शुरू में चला गया, इसकी ओपेसिटी हो जाए 0 से ये इस तरह 100 की तरफ ट्रांसफ़र हो। तो ये जो है हमारी सारी लेयर्स के ऊपर एक बेसिक एनिमेशन लग चुकी है। मैं अपने वर्क एरिया को पकड़ के यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ और इसके लिए मैं दबाऊँगा N की, आप इस एरो की से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, देखें क्या क्या एनिमेशन लगी हुई है। हर चीज़ के ऊपर एक एनिमेशन लगी हुई है, बिकॉज ये 5 फ्रेम्स हैं, तो ये बहुत फास्ट हो रहा है और एक जैसी है, मैकेनिकल है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सीक्वेंस करेंगे और रिफाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।